हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में भी हम आ चुके हैं हमारे प्लेटिव रीजन्स पर। हम प्लेटिव्स को समझ रहे हैं, ठीक है। अब प्लेटिव्स रीजन जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन है उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। आगे आ जाते हैं। देखिए, हम आ गए हैं आज बुंदेलखंड प्लेटिव। बुंदेलखंड प्लेटिव जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के हमारे प्लेटिव, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड हमको देखना है, ठीक है। बघेलखंड हमको इसमें देखना है, ठीक। फिर उसके बाद छोटा नागपुर हम इसमें देखेंगे, ठीक। छोटा नागपुर देखने के बाद हमारे पास आ जाएगा मेघालय प्लेटिव को हमको इसमें देखना है। प्लस हमारा जो वेस्टर्न प्लेटिव रीजन का एक पार्ट हमारा छूटा हुआ है, काठियावाड़ को मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुंदेलखंड प्लेटिव है कहां पर। ये रहा बुंदेलखंड प्लेटिव। हमारे मैप पर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको बुंदेलखंड प्लेटिव लोकेटेड दिखेगा, ठीक है। बुंदेलखंड जो है एमपी प्लस यूपी दोनों ही स्टेट्स का पार्ट है। एमपी और यूपी दोनों ही स्टेट्स का पार्ट है। यदि हम बात करें तो ये मतलब लगभग बाउंड्री पर ही होता है। यहाँ पर यूपी आता है, इधर एमपी आता है और यहाँ पर ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है। अब यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की यदि बात करते हैं तो यमुना रिवर के किस तरफ है? यमुना रिवर इसके नॉर्थ में है। यमुना रिवर इस प्लेटिव के नॉर्थ में है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य भारत का पठार देखा था, मध्य भारत का पठार हमने इसके पहले देखा था, तो वो इसके वेस्ट में है। इस प्लेटिव के वेस्ट में मध्य भारत का पठार है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है? यमुना रिवर है, ठीक है। विंध्याचल स्कार्पमेंट की यदि बात करें तो वो किस तरफ है? ईस्ट साइड, मतलब प्लेटिव बीच में है, देन इस तरफ विंध्याचल आ जाता है, इस तरफ यमुना आ जाती है, यहाँ पर सेंट्रल इंडियन आ जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? मालवा प्लेटिव इसके नीचे साउथ वाले हिस्से में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये इसके बीच में पोजीशन आ जाती है, एकदम बीच वाले सेक्शन में आ जाता है और बाकी आसपास इतने सारे हमको फिजिकल डिविजन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ये जो सेक्शन है ये ओल्ड सेक्शन है, बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन डाइसेक्टेड है। डाइसेक्टेड मतलब यह हो जाता है कि यदि एक प्लेटिव बना हुआ है, ये एक प्लेटिव रीजन है, अब यहां से एक रिवर जाती है, फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, ठीक है, प्लस इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, इससे ये रिवर्स निकलती है तो इसको छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ऐसे प्लेटिव जो होते हैं रिवर वैलीज से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डाइसेक्टेड प्लेटिव, ठीक है। या फिर हम इसको विभाजित पठार भी बोलते हैं। कैसे पठार? विभाजित पठार। ऐसे पठार जो क्या हो चुके हैं? विभाजित हो चुके हैं, डाइसेक्टेड हो चुके हैं, टुकड़ों में बट चुके हैं, ऐसे पठार हमारे डाइसेक्टेड प्लेटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी यहां पर रिवर वैलीज बनी हुई है। उसके अलावा यदि हम कंपोजिशन की बात करें कि ये कौन से चट्टानों से बना है, तो बना है ग्रेनाइट और नीस, है ना। इसको हम पढ़ेंगे नीस, है ना। और ग्रेनाइट और नीस वाली पुरानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में, ज्यादा खनिज का एक्सट्रैक्शन यहां से नहीं होता है, ज्यादा खनिज नहीं निकाले जाते, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट से और मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है, ठीक है। यदि एवरेज एलिवेशन की हाइट की बात करें तो 300 से 600 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। लेकिन अब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप किस तरफ होगा? नॉर्थ वर्ड होगा, है ना। स्लोप किस तरफ होगा? उत्तर की ओर इसका पूरी तरीके से स्लोप जाता है। उत्तर की ओर मतलब जितनी भी रिवर्स होती है वो उत्तर की ओर जाती है और इसके नॉर्थ में क्या है? यमुना रिवर ही है, तो जितनी भी रिवर जा रही है वो नॉर्थ में ही यमुना रिवर से मिलती है, इसलिए इसका स्लोप अल्टीमेटली डायरेक्टली हमको कहां दिखाई देता है? नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में इसका ढलान हमको दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक। उसके अलावा यहां पर कुछ छोटी छोटी माउंटेन चेन्स भी दिखाई देती है ना। कुछ छोटी छोटी माउंटेन चेन्स या छोटे छोटे हिल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जो किस चीज के बने हुए हैं? ग्रेनाइट और सैंडस्टोन्स के बने हुए। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन्स इसके बने हुए, क्योंकि यहां से हमको, है ना, सैंडस्टोन, तो इट मींस ये किसका? सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है। सैंडस्टोन किस टाइप का? सेडिमेंट्री या अवसादी प्रकार की चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है। इसीलिए यहां पर आपने कलर्ड मार्बल, यहां पर क्या मिलता है? कलर्ड मार्बल भी यहां पर मिलता है, मतलब रंगीन संगमरमर भी यहां पर देखने को मिलता है। इसी वाले रीजन में हमको रंगीन संगमरमर मिलता है। सैंडस्टोन इट मींस
यहाँ पर पुराने समय में कुछ रॉक स्ट्रक्चर ऐसे दब गए होंगे और फिर कुछ केमिकल की रिएक्शन से आगे जाकर कुछ केमिकल रिएक्शन से देन वो डेवलप हो जाते हैं दूसरे प्रकार के स्टोन स्ट्रक्चर में, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं मार्बल में, ठीक है, तो वो मार्बल बन जाते हैं, ठीक, तो हमको संगमरमर वहां पर मार्बल मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी रीजन है ये तो हॉट रीजन है, टेम्परेचर भी यहाँ का बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है इसलिए ये कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल भी क्या है, रेनफॉल की बात करें तो कम है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहां पर आपको दिखाई देता है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट मतलब क्या होता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव। महाद्वीपीयता का प्रभाव आपको ऐसे दिखाई देता है कि समर सीजन कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, और विंटर सीजन क्या हो जाते हैं, विंटर सीजन होते कोल्ड। समर सीजन बहुत हॉट होते हैं और विंटर सीजन बहुत कोल्ड होते हैं, इसी को कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जो टोपोग्राफी है ना, सेनाइल, ठीक है, सेनाइल टाइप की कुछ टोपोग्राफी मिलती है, ठीक है, जो हमको ओल्ड एज की ही दिखाई देती है, बहुत पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे, ठीक है, सेनाइल टोपोग्राफी यहाँ पर दिखाई देती है जो पुराने टाइम के कारण है, मतलब बूढ़ी, सेनाइल मतलब क्या हो जाती है, बूढ़ी स्थलाकृति है, मतलब एकदम घिसी हुई, टूटी फूटी, क्योंकि पुरानी चट्टानों से मिलकर ये सेक्शन हमारा बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर बेतवा, ठीक है, धसान, केन, ये मेजर रिवर, बेतवा, धसान, केन, ये हमारी क्या हो जाती है, इस रीजन की मेजर रिवर्स हो जाती है, ठीक है। लेक्चर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको समझाता भी हिंदी इंग्लिश में हूं, पॉज करें, देखें, है ना, सब चीजों को लिखते चलें, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट तो हमने देख लिया, ये भी पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, गंगा बेसिन के किस तरफ आ जाता है, गंगा बेसिन के साउथ में आ जाता है ना। गंगा बेसिन जो बना हुआ नदी का जो क्षेत्र होता है, जो नदी कवर करती है, उसी को गंगा बेसिन बोलते हैं। हम इसके अंदर नदी तंत्र देखेंगे, ठीक है। तो जितना एरिया वो कवर करती है उसके साउथ वाले हिस्से में ये पूरी तरीके से बना हुआ ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का ये पूरा हमारा बना हुआ है। अब इसका जो सिस्टम है वो किस तरफ जाता है, नॉर्थवर्ड, है ना। ये सिस्टम किस तरफ जाता है, नॉर्थवर्ड फ्लो होता है। सिस्टम जो फ्लो होता है वो नॉर्थवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। इट मींस पूरा सिस्टम किस में जाएगा, गंगा रिवर में, पूरा सिस्टम गंगा रिवर में जाएगा, और गंगा रिवर से सिस्टम किस में चले जाएगा, एट लास्ट हमारी बंगाल की खाड़ी में चले जाएगा, बे ऑफ बंगाल में ये सिस्टम चले जाता है पूरी तरीके से। जो हमने केन, बेतवा, धनास, है ना, दसान, ये मूवीज देखी, ठीक है। बेतवा रिवर का फ्लड प्लेन भी यहीं पर दिखाई देता है हमको, ठीक है। फ्लड प्लेन जहां पर, जिसमें क्या हो जाती है, बाढ़ आती है, और बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पर पानी की कमी के कारण खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, बुंदेलखंड हो गया, देन नेक्स्ट आ जाते बघेलखंड में। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे बघेलखंड, ठीक है, ये बघेलखंड प्लेट्यू हो गया। अब बघेलखंड प्लेट्यू जो है यूपी, एमपी और सीजी तीनों में है, यूपी, एमपी एंड सीजी, है ना। मेजर पार्ट इसका कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ में जाता है, ठीक है। मेजर पार्ट इसका कहां चले जाता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कुछ पार्ट इसका एमपी के ईस्ट में, एमपी के कहां पर है, ईस्ट में है। यूपी के साउथ ईस्ट में, यूपी के साउथ ईस्ट वाले हिस्से में है, ठीक है। एमपी के ईस्ट वाले हिस्से में ये सेक्शन आ जाता है, ठीक है। सोन रिवर यहाँ की मेजर रिवर है, और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो बना रही है सोन रिवर, बढ़िया सा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बना रही है, ठीक है। यहीं पर बना हुआ है रिहंद डैम, यहीं पर सोन रिवर के ऊपर बना हुआ है रिहंद डैम बना हुआ है, ठीक है, जिसके पीछे वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। रिहंद रिवर पर बना हुआ है रिहंद डैम, ठीक है। इसको बाण सागर प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके पीछे ही बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत वाटर रिजर्वायर, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बिगेस्ट मैन मेड वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। और ये मैन मेड इट मींस जो हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। इट मींस क्या कर देते हैं हम, पीछे कितना बड़ा रिजर्व सेक्शन होता है, एक रिवर होती है, एक रिवर फ्लो हो रही है, तो हम इसके वाटर को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, तो देन इसके पीछे इतना बड़ा रिजर्व सेक्शन बन जाता है, जिससे एक लेक बन जाता है बहुत बड़ा, तो इसी को हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक ऐसे भी हो सकते हैं कि एक गड्ढा खोद दिया और उसके अंदर पूरी गांव का पानी आकर जमा हो गया, तो ये भी एक आर्टिफिशियल लेक या फिर मैन मेड लेक ही है, तो ये भी एक आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक का ही एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें
तो धारवाड़ और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर यहां पर मिलता है। धारवाड़ और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर, इट मीन्स ये मिनरल रिच है ना, मिनरल रिच। धारवाड़ और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर जो दोनों हैं, दोनों में ही मिनरल्स मिलते हैं। तो एमपी के ईस्टर्न साइड के गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर में, ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है एमपी के, तो एमपी वाले सेक्शन में कौन सा आ जाता है, गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर, और इसी से कोल सबसे ज्यादा निकाला जाता है, इसी से हमारा कोल सबसे ज्यादा निकाला जा रहा है। और धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर है जो मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है, जहां पर लोह धातुएं, ठीक है, अलोह धातुएं, ठीक है, धातुओं का ज्यादातर यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये गंगा बेसिन का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है, गंगा बेसिन, ठीक है। अब हिस्सा ये है कि ये जो प्लेटिव है ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, बीच वाले सेक्शन को वाटर डिवाइडर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहां पर कौन सा, गंगा बेसिन और महानदी बेसिन को सेपरेट कर देता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में बात करें, यहां पर ये पूरा गंगा बेसिन जा रहा है, ठीक है, और नीचे आ जाता है छत्तीसगढ़ में यहां पर महानदी बेसिन। तो ये दोनों बेसिन्स को सेपरेट कर देने वाला प्लेटिव कौन सा है हमारा, इन दोनों प्लेटिव को सेपरेट कर देता है हमारा बघेलखंड प्लेटिव, जो छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी के बीच में लोकेटेड है। वाटर डिवाइडर का मतलब क्या होता है, ये वाटर को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, नॉर्थ साइड का वाटर नॉर्थ साइड फ्लो होगा और साउथ साइड का वाटर साउथ में फ्लो होगा। इट मींस दोनों की ट्रिब्यूटरीज या दोनों की कोई भी स्ट्रीम एक दूसरे से मिलेगी नहीं, है ना। ऐसे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, हमारा वाटर डिवाइडर रीजन बोल देते हैं, ठीक है। महानदी बेसिन और गंगा बेसिन को अलग अलग कर देता है ये, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो मैकाल रेंज के नॉर्थ में लोकेटेड है ना। मैकाल रेंज के किस तरफ है, नॉर्थ में। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मैकाल रेंज जो सतपुड़ा का ही पार्ट है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है मैकाल, ठीक है। तो उसी के नॉर्थ में ये लोकेटेड है। और जो नर्मदा का ओरिजिन रीजन आता है, नर्मदा का ओरिजिन जैसे अमरकंटक, तो अमरकंटक के राइट में, मतलब अमरकंटक के ईस्ट वाले सेक्शन में ये लोकेटेड है। उसके अलावा बोले तो छोटा नागपुर प्लेटिव के नीचे, छोटा नागपुर प्लेटिव, सॉरी नीचे नहीं, छोटा नागपुर प्लेटिव के वेस्ट में, छोटा नागपुर प्लेटिव के वेस्ट साइड में आ जाता है, लगभग उससे कनेक्टेड रीजन ही ये है, ये बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लाइमस्टोन्स भी मिलते हैं और उसके अलावा सैंडस्टोन्स भी मिलते हैं, ठीक है। और कुछ रीजन में यहाँ पर नी ग्रेनाइट रॉक्स भी मिलते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ इलाका है, तो बुंदेलखंड ज्यादातर ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर का बना हुआ है और नीस रॉक स्ट्रक्चर का बना हुआ है। तो ग्रेनाइट नीस यहाँ पर भी हमको मिलते हैं, ज्यादातर यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। सोन रिवर इसके नॉर्थ से नॉर्थ में लोकेटेड है, सोन रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। और वहीं से सोन रिवर इसका मेजर बेसिन है ना, सोन रिवर इसका मेजर बेसिन हो जाता है, ठीक है। तो सोन का ड्रेनेज बेसिन को भी अलग कर देता है और फिर महानदी बेसिन को भी अलग कर देता है। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। सोन अल्टीमेटली गंगा का ही पार्ट, सोन जो है वो अल्टीमेटली गंगा का ही पार्ट है। तो सोन रिवर बेसिन बोल दो या गंगा रिवर बेसिन बोल दो, इस और महानदी रिवर बेसिन बोल दो, दोनों को ही ये सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका एलिवेशन क्या हो जाता है, 150 से 1200 मीटर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सतपुड़ा और विंध्याचल का ईस्टर्न पार्ट बना देता है, सतपुड़ा और विंध्याचल का ईस्टर्न पार्ट बनाता है, इसीलिए यहां पर ये हाइट जो है ये ज्यादा दी गई हुई, ठीक है। उसके अलावा भारनेर, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है भारनेर या फिर हम इसको बोलते हैं भांडेर, ठीक है, भारनेर बोल दो या फिर भांडेर बोल दो, ठीक है। और कैमूर, भारनेर, भांडेर या फिर कैमूर, ठीक है, ये दोनों कैमूर, ये दोनों क्षेत्र इसी के ही हिस्से आ जाते हैं, है ना, वो इसी के हिस्से है, ठीक है। अब यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि जब आप मतलब और भी ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो ये वाला रीवा पन्ना प्लेटिव भी आपको इसके साथ में मिलेगा। रीवा पन्ना प्लेटिव भी इसके लेफ्ट साइड मतलब वेस्टर्न साइड में मिलेगा। रीवा पन्ना प्लेटिव जो मध्य प्रदेश का ही एक प्लेटिव है और इसी टाइप के बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों की प्रॉपर्टी को ही लिए हुए है। वहां पर भी सोन रिवर वहीं से पास में से जा रही है, ठीक है। तो ये भी सभी सेक्शन को ज्वाइन करता है, तो आप इन सब चीजों को याद रखें, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ही सेक्शन है, थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा है इस सेक्शन में, किसके, वेस्टर्न सेक्शन के कंपैरिजन में यहाँ पर ईस्टर्न सेक्शन में थोड़ी सी रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं काठियावाड़ प्लेटिव, ठीक है, काठियावाड़ प्लेटिव। अब काठियावाड़ प्लेटिव लोकेटेड कहां पर है, यहाँ गुजरात में। ये गुजरात वाला ये सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले सेक्शन में ही यहाँ पर क्या है, काठियावाड़ प्लेटिव, काठियावाड़
प्लेटिव यहाँ पर आपको दिखाई देगा गुजरात के नीचे वाले सेक्शन में। ठीक है, यदि हम काठियावाड़ प्लेटिव की बात करें तो लोकेशन है गुजरात में। गुजरात में भी कौन से, हमारा जो नीचे वाला पेनिनसुला रीजन दिखाई देता है, गुजरात पेनिनसुला, ठीक है, वहां पर दिखाई देता है। अब ये भी किस टाइप का, लावा प्लेटिव, किस टाइप का प्लेटिव है, लावा प्लेटिव है, या फिर इसको बोल दो बेसाल्टिक प्लेटिव, वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाला प्लेटिव है ना, ये प्लेटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी पाइप लाइक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे हिल रीजन आपको दिखाई देते हैं, है ना, जैसे गिरनार हिल यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जूनागढ़ यहाँ पर आपको हिल्स दिखाई देता है। ये सब आपने हिस्ट्री में भी नाम सुने होंगे, है ना, पावागढ़ हिल्स यहाँ पर दिखाई देता है। तो जूनागढ़ तो मतलब बहुत ही फेमस इलाका रहा है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक्स भी बने, नल सरोवर, नारायण सरोवर, ठीक, और भी बहुत सारे लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ हिल रीजन भी है, जैसे मांडव हिल्स, मांडव हिल्स इसके नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो भी वॉल्केनिक टाइप के रॉक स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है। ठीक है, लिटिल रन इसके किस तरफ है, नॉर्थ में, नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में इसका लिटिल रन यहाँ पर दिखाई दे जाता है काठियावाड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेट रन है और यहाँ पर लिटिल रन है ना, ग्रेट रन यहाँ पर हो गया और लिटिल रन इस तरफ हो गया हमारा। ठीक है, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, माउंट गिरनार जो है ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर इसको गिरनार को गिर हिल भी बोला जाता है। ठीक है, गिर पर्वत, ठीक है, तो गिर पर्वत यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये काठियावाड़ है, इसका फॉर्मेशन भी डेक्कन ट्रैप के साथ ही हुआ है। यदि अदर पॉइंट लिखने चाहे तो डेक्कन ट्रैप के साथ ही इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट मींस ये किस टाइप का, वॉल्केनिक या बेसाल्टिक प्लेटिव है, वॉल्केनिक या फिर एक टाइप का बेसाल्टिक प्लेटिव रीजन है ये। ठीक, इसलिए ये भी किससे बना होगा, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल मिलेगी, इसीलिए गुजरात रीजन में भी कॉटन, है ना, कॉटन सॉइल मिलती है। कॉटन सॉइल इट मींस ब्लैक या रेगुर सॉइल वहां पर आपको मिलेगी। कॉटन वाली सॉइल जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, वो वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने 3 प्लेटिव और कवर करें। अगले लेक्चर में हम इसके बाद के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटिव आने वाला है, छोटा नागपुर प्लेटिव, हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।